नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। हम अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में दाखिला इसलिए कराते हैं कि वो पढ़ लिख कर उनका और अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन अगर बच्चों के साथ पढ़ाई के नाम पर धोखा हो, गणित भूगोल की जगह धर्मांतरण की शिक्षा दी जाने लगे, तो उसे आप क्या कहेंगे? जी हां, ऐसा ही होने का आरोप लगा है भोपाल के एक स्कूल पर। आरोपों के मुताबिक भोपाल के सीएमएस स्कूल में धर्मांतरण की क्लास लग रही थी और भोले भाले मासूम बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। और जैसा कि एक रिवाज बन गया है, हर बात पर सियासत होने लगती है, तो इस गंभीर मुद्दे पर भी राजनीति होना शुरू हो चुकी है। चलिए पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर बहस करते हैं। आपको जो उत्तर देगा आप उसके पास जाइए, हम उसको नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे पास ही आइए, आप खुद ढूंढ लीजिए उस जीवित खुदा को। देखिए, जब हम प्रार्थना में विश्वास करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे तो वह हमें हर चीज के आंसर देता है। मध्य प्रदेश में धर्मांतरण के मामले पर फिर राजनीति गर्मा गई है। इस बार धर्मांतरण का केंद्र राजधानी भोपाल है, लिहाजा धर्मांतरण के मुद्दे पर सियासत भी जमकर हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने धर्मांतरण के मामले में उस स्कूल पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी विधायक का संरक्षण उस स्कूल को प्राप्त है और धर्मांतरण बीजेपी का ही काम है। और इस तरह की घटनाएं लगातार आ रही थी। हमने आदिवासी पैलेस मैंने होली फैमिली स्कूल है, उसमें भी ये घटना हुई थी, तब भी मैंने फादर वहाँ पर थे, उनको स्पष्ट कहा था कि ये सब ठीक नहीं। कल घटना घटित हुई है, हमने इसको मोटो ही तुरंत कार्रवाई की है। आज भी हमने प्रशासन को निर्देश किए हैं। अब जमीन की हम जांच करा रहे हैं कि वो जो स्कूल बना है उसकी लैंड का ओरिजिनल मालिक कौन है और किसके नाम है, वो जाँच करी जाए। यदि कोई धर्मांतरण कर रहा है तो निश्चित तौर पर प्रचलित कानून के आधार पर उन पर एक्शन हो, मगर जो कुछ तस्वीरें बाजार में सामने आई हैं और जिस पर कथित तौर पर धर्मांतरण का आरोप है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक के बहुत नज़दीकी मित्र कहे जा रहे हैं। तो पूरी निष्पक्ष जांच हो और भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होगा। असल में भोपाल में सामने आई धर्मांतरण की घटना के बाद मध्य प्रदेश के सभी मिशनरी स्कूल सरकार की रडार पर आ गए हैं। भोपाल के क्राइस्ट मेमोरियल स्कूल की घटना को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश के सभी मिशनरी स्कूलों पर इंटेलिजेंस को निगरानी रखने का निर्देश दे दिया है। जितने भी मिशनरी स्कूल मध्य प्रदेश के अंदर हैं, उनके अंदर इस तरह की गतिविधियां चल तो नहीं रही है। इंटेलिजेंस को हमने कहा है कि इन सब पर भी नजर रखें। स्कूल जहां बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जाती है, जहां ये सिखाया जाता है कि ईश्वर एक है, वहां किसी धार्मिक ग्रंथ और देवी देवताओं के अपमान के मामले जाहिर है समाज में जहर घोलने का काम करते हैं। क्योंकि जो चीज बोल नहीं सकती, जो खा नहीं सकती। बहरहाल इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन असल मुद्दे से हटकर इस पूरे मामलों द्वारा पॉलिटिकल माइलेज लेने की होड़ सी लगी है। नवीन कुमार, IBC 24, भोपाल। तो हालांकि इसके बाद सरकार अलर्ट मोड पर है। जितने भी मिशनरी स्कूल हैं उस पर हमारी इंटेलिजेंस नजर रखेगी, निगरानी करेगी और देखेगी कि वहां पढ़ाई के बजाय और क्या क्या हो रहा है। क्योंकि स्वाभाविक है, मेरा भी आपसे सीधा सवाल है, आप या कोई भी हो अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजता है? जाहिर सी बात है, वो भी पढ़ लिख कर आपका और आपके प्रदेश और देश का नाम रोशन करे। परंतु हो क्या रहा है ये आप देखिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है, बहुत ही अहम बहस है। वहां पर धर्मांतरण की शिक्षा दी जा रही है, ये बाकायदा आरोप है, FIR में दर्ज है। वहां पर धार्मिक ग्रंथों का अपमान किया जा रहा है। यानी ईश्वर एक है, इसकी पढ़ाई ना देकर, इसकी शिक्षा ना देकर उन्हें किस तरह से बरगलाया जा रहा है। और यह कहा जा रहा है कि अगर आप ये धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो आपकी गरीबी मिट जाएगी। धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी तो सबको है, लेकिन दबाव बना के नहीं। दोनों खास मेहमान इस बहस में हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और अवनीश भार्गव जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। अवनीश जी, मेरा कुछ सवाल है, डायरेक्ट हम आप सीधे सीधे सवाल कर लेते हैं। हाँ या ना में मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं?
देखिए, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की अराजकता की स्थिति नहीं, हाँ या ना में बोलना है सर, फिर बहस शुरू करते हैं ना। प्रजातंत्र और संविधान है, का गला, हाँ है या नहीं? हाँ मतलब नहीं है, ये आप कह रहे हैं? जी, आप फिर से बताएं। मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं? नहीं 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 है। अच्छा, जो स्कूल में धर्मांतरण लोग करा रहे थे उसका किसके साथ हाथ है? किसका संरक्षण है? देखिए, साफ तौर पे दिख रहा है। अरे आप बताइए ना, आपके प्रवक्ता बोल रहे थे हुजूर क्षेत्र के विधायक रामेश्वर शर्मा। अवनीश जी, किसका संरक्षण? रामेश्वर शर्मा भारतीय जनता, चलिए ठीक है, रामेश्वर अब सुनिए ना अवनीश जी, पार्टी के विधायक हैं हुजूर बैरागढ़ क्षेत्र से। अच्छा, यानी आप बीजेपी पर संरक्षण का आरोप लगा रहे हैं और आपने पहले इस बहस में कहा लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो चलिए ठीक है, अगर बीजेपी का संरक्षण भी है तो वो तो सब गिरफ्तार हो गए हैं सारे लोग, इस पर आप क्या कहेंगे? सारे लोग गिरफ्तार हुए हैं, हुए हैं कि नहीं? देखिए राहुल जी, गिरफ्तारी एकमात्र मुद्दा नहीं है। अच्छा। आप 20 साल से सत्ता में हैं, लगातार वहां से जीतते आ रहे हैं, उसके बाद सिर्फ गिरफ्तारी। खौफ होता है, कानून होता है, संविधान का डर होता है, अराजकता का माहौल रोकने सर, की अगर आप बात ऐसे आती है। कहेंगे, अराजकता के किसी रोकने चुनी की हुई बात जब सरकार आती का है, बार आप बार इस पहले- तरह से अपमान करेंगे तो कैसे चलेगा कि लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है? आप बताइए, लूप होल जो उनके वो बताइए, कौन सी जो कमियां हैं वो बताइए उनको। आप दोनों तो मध्य प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं ना। साफ तौर पे मध्य प्रदेश में राहुल जी, साफ तौर पे कानून व्यवस्था की स्थिति, अराजकता की स्थिति है, सबकी धज्जियां बखेरी जा रही हैं। अच्छा। वहां भारतीय जनता पार्टी का इस माफियाओं से गठजोड़ है, उससे चंदा लेते हैं, पैसा लेते हैं। अच्छा। उनको संरक्षण देते हैं, चाहे गुनाह में आरोप में मामला हो, चाहे ये मामला हो, चलिए, या बात हो गई आदिवासियों सर, को ये जमीन में अब- गड़ाने का अब- मामला अब हो, धर्मांतरण या की बैरसिया क्लास पर की आते हैं। गौशाला का मामला हो। अवनीश जी, बैरसिया की गौशाला में ये कौन मुझे थे? जो एस्टैब्लिश भारतीय करना जनता था वो पार्टी मैंने का कर दिया। विधायक कौन है? भारतीय जनता पार्टी लगातार 40 साल से यहाँ से विधायक है। ठीक है, उन अब लोगों का मुद्दे पे आते हैं संरक्षण ना। प्राप्त है, ये चंदा वसूल करते हैं, अवनीश धंधा जी, हम चलाते मुद्दे पे हैं, आते लोगों को हैं। डराते हैं। अब मुद्दे पे आते हैं, चूंकि ये हमारे और आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है कि स्वाभाविक है, हम लोग इसीलिए स्कूल भेजते हैं कि वो पढ़ लिख कर आपका और देश प्रदेश का नाम रोशन करें। लेकिन क्या हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो रही है। यदि स्कूलों में इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, धर्मांतरण कराया जा रहा है, तो भारत के प्रजातांत्रिक संविधान के खिलाफ है और लोगों की मूल भावनाओं के विपरीत है। इस पे तत्काल पहले से ऐसे स्कूलों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। जिस तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया जाता है अपराधियों के खिलाफ, वो क्यों नहीं अपनाया जा रहा है? क्या गठजोड़ है? इसके पीछे भी गठजोड़ है। इस पर सच्चाई सामने लाना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता के कि कब से चल रहा है और कैसे लोगों का संरक्षण प्राप्त है। खाली आज पकड़ लेने से, टीवी पे 20 मिनट की बहस करने से धर्मांतरण नहीं रुक जाएगा। अरे 20 मिनट की बहस से पूरे मध्य प्रदेश की जनता को पता भी तो चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, अब इंटेलिजेंस की टीम नजर रखेगी इस पर, क्या कहेंगे? किनकी सरकार है, क्या कब टीम नजर रखेगी? आज जबकि पता चल गया, जब इंटेलिजेंस कहां गई, सरकार कहां गई, कानून कहां गया, इतने सारा बड़ा महकमा कहां गया, थाने कहां गए? आप देखिए तो कितना बड़ा शिकंजा होता है। सरकार को कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलती, इंटेलिजेंस की कोई रिपोर्ट ही नहीं मिलती है। कितना बड़ा मध्य प्रदेश में क्या चल रहा है? आप एक एक मुद्दे पे ध्यान देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का गठजोड़ करते हैं, उनका संरक्षण है। लिस्ट आपको पकड़ा दे रहे हैं, पूरी स्टोरी इन्होंने बता दी। वो कह रहे हैं कि जो हुआ राहुल गलत हुआ। जी, आप लिस्ट की बात नहीं है, गौशाला के नाम पे कौन धंधा कर रहा है? अरे ठीक है ना, आज के मुद्दे पे रहिए अवनीश जी। नहीं, जनता भी कहेगी कि अवनीश जी किसी मुद्दे पर आते हैं और दूसरे मुद्दे पे बोलते हैं ना, तो हमारी रिपोर्टिंग जनता को है, आपकी भी और मेरी भी। दुर्गेश जी, देखिए राहुल जी, हमारे जो कांग्रेस के प्रवक्ता साथी हैं, आपने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, तो पहले इन्होंने हाँ बोला, फिर बोला ना। अच्छा, तो हाँ बोला तो निश्चित रूप से इनको भी कार्रवाई पता पड़ गई कि मध्य प्रदेश में कानून का राज है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी। लाइन ऑर्डर नाम सरकार ही नहीं यहाँ पे। तो अरे मेरी बात हो जाती है, ऐसे डिबेट नहीं होती है अवनीश जी। मैंने आपकी बात सुनी, मेरे को जवाब देने दीजिए। लाइन ऑर्डर नहीं है, नहीं मतलब। अरे लॉ एंड ऑर्डर तब नहीं होता है जब मुख्यमंत्री कमलनाथ जी कहते हैं कि मेरा गृह मंत्री मुझे नहीं मिल रहा है, मुझे उनके खिलाफ FIR लिखवानी है, उस समय लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता है। रही बात, हम चाहे आप गुनाह की बात कर लो, चाहे आप सिवनी की बात कर लो, चाहे बैरागढ़ की बात कर दो, बैरागढ़ की सब बात में त्वरित कार्रवाई की गई है। देखिए, कार्रवाई के नाम अपराधी को और मेरा तो राहुल जी,
मेरा तो सीधा आरोप कांग्रेस पे है। जब नौशाद का एनकाउंटर होता है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? जब क्राइस्ट मेमोरियल पे कार्रवाई होती है तो इनको तकलीफ क्यों होती है? एक विशेष वर्ग के साथ, अरे कार्रवाई तो की है हमने, तुरंत 6 लोगों को हमने गिरफ्तार किया, तुरंत 6 लोगों को। हम बुलडोजर भी चला रहे हैं तो दिक्कत हो रही है इनको। ये इनकी दो मुही राजनीति है, ये इनकी गद्दी और करनी को अलग अलग बयान करती है। राहुल जी ये डिबेट नहीं करेंगे, ये डिबेट नहीं करेंगे, ये जिला चोट की बातें करेंगे यहाँ पे बैठ के। ये इनको तकलीफ होती है कांग्रेस को जब नौशाद का एनकाउंटर होता है, इनको तकलीफ होती है। किसी आतंकवादी को इनको तकलीफ भी तब होती है जब सेना हमारी पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके आती है, तब इनको तकलीफ होती है। ये वो तकलीफ वाले लोग हैं, ऐसी तकलीफ कांग्रेस के लोगों को होती है। अरे आज आपको माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का धन्यवाद करना चाहिए था, आपको धन्यवाद गृह मंत्री जी का करना चाहिए था कि जो स्कूल धर्मांतरण का काम कर रहा है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है, आपको धन्यवाद देना चाहिए। पर आप लोग ये सिर्फ और सिर्फ आपका एक विशेष वर्ग के लिए प्रेम, कल भी आपने देखा होगा इनको दिक्कत हो रही है, बुलडोजर क्यों चल रहा है मध्य प्रदेश में, बुलडोजर क्यों चल रहा है? ये इसलिए ये ऐसे लोग हैं जिनको दिक्कत होती है बुलडोजर चलने से, जिनके अपराधियों पे हम कार्रवाई करते हैं इनको दिक्कत होती है, हम अगर क्राइस्ट स्कूल पे कार्रवाई करते हैं तो इनको दिक्कत होती है। ये कांग्रेस का चरित्र है। आज राहुल जी 440 से आ गए, यही कारण है ये तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। क्या सोचेंगे ना लोग, मध्य प्रदेश की जनता क्या सोचेगी? दुर्गेश जी और अवनीश जी बीच में बोल रहे हैं एक दूसरे की बात में, अपनी अपनी बारी का इंतजार कीजिए। दुर्गेश जी की बारी थी, मेरे समय पे अवनीश जी सुनिए ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल मैं समझ सकता हूं। देखिए मैंने आपको समय दिया, दुर्गेश जी को समय दिया पहले, 2 मिनट लेकिन बात रख लूं मैं। अवनीश जी बात सुनिए ना, देखिए आपके पास पेन और कागज रखिए, जो बात है ऑब्जेक्शन है, मैं आपको मौका दूंगा सर, मौका दूंगा दोनों दलों का। यहां पर साफ साफ बहस होती है, ना इधर की ना उधर की, हम जनता के लिए बैठते हैं। देखिए अवनीश जी, आप ये साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संरक्षण है, तो उन सारे लोगों के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, और जिस विधायक पर आरोप लगा रहे हैं उसी ने सबसे पहले कहा कि बुलडोजर चलना चाहिए, तो कार्रवाई तो हो रही। और आप भी भली बात जानते हैं, हर स्कूल में पुलिस तो बैठ नहीं सकती, अब नजर रखने के लिए बोल दिया है गृह मंत्री ने ना, कार्रवाई तुरंत हुई है ना। संरक्षण इनका ही था। अच्छा, संरक्षण इनका था, कार्रवाई से मतलब नहीं है। इंटेलिजेंस कहां है, पुलिस कहां है, लोगों को पता नहीं चल रहा है इनको। 10 साल से ऐसा काम चल रहा है, 20 साल से आप सरकार चला रहे हो, अब आपको कार्रवाई दिख रही है। मुद्दा यहाँ पे सरकार कोई ऐसा तो बीच में आपकी सरकार आई। देखिए आपने कहा अवनीश जी कि 20 साल से ऐसा हो रहा है, सुनिए अवनीश जी, आपने कहा 20 साल से ऐसा हो रहा है, तो बीच में आपकी सरकार आई थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? 18 महीने तो मौका था ना, खोफ था, किया। कमलनाथ जी की सरकार में खोफ था, लोग इस तरह की कार्रवाई नहीं कर रहे थे। नहीं, आप कह रहे 20 साल से ये मामला चल रहा है ना, सामान्य हो गई थी। 15 महीने सरकार चली थी, 5 साल सरकार चल जाती नहीं तो ये 20 साल तक इनका आता पता नहीं चलता है। माफियाओं का इनका जो डर और भय का वातावरण मध्य प्रदेश से बना के काम कर रहे हैं, जिस तरीके से माफिया का राज आ गया है, इनको संरक्षण मिल रहा है, ये जगह जगह भ्रष्टाचार अराजकता का माहौल है, सब खत्म कर देते कमलनाथ जी। आज ही के टॉपिक पे रहिए अवनीश जी, मध्य प्रदेश की टॉपिक पे रहिए, जनादेश का सम्मान कर लेती भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष। चलिए अब ठीक है, अब दुर्गेश जी को सुनते हैं। जनादेश विपक्ष का दिया था अवनीश जी, देखिए मैंने खूब मौका दिया आपको, कांग्रेस को खूब मौका दिया, अब बीजेपी की भी सुन लीजिए, वो आप में नहीं बोल रहे हैं। देखिए दुर्गेश जी वो साफ साफ कह रहे हैं कि आपका संरक्षण प्राप्त था, ये कह रहे हैं, और आप ही की वजह से धर्मांतरण हो रहा था, ये आरोप लगा रहे हैं साफ साफ। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए मुझे लगता है कांग्रेस की कथनी और करनी यहीं पे अंतर इसीलिए दिखता है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए, हम तो पूरे मध्य प्रदेश में जितने मिशनरीज हैं, अगर कोई भी धर्मांतरण कराता है, इसमें कहीं भी कल्प्रिट पाया जाता है तो निश्चित रूप से उसकी जगह जेल की सकीज है। जैसे 6 लोग क्राइस्ट मेमोरियल के तुरंत FIR करके उनको गिरफ्तार किया गया है। तो कानून अपना काम कर रहा है, कानून को अपना काम करने दीजिए। आप अनर्गल बयानबाजी करके विषय को भटकाना चाहते हैं। आपका मेन जो दुख है ना
राहुल जी, वो ये है कि नावेद क्यों मारा गया, शहजाद क्यों मारा गया, ये क्राइस्ट वाले क्यों पकड़ा गए। अरे आप राघोगढ़ में मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। ऐसे 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 राहुल जी, ऐसे मैं डिबेट ही नहीं करने दूंगा इनको। अगर इतना ही इनको ऐसे ये डिबेट खराब कर रहे हैं। संरक्षण किसका है, संरक्षण किसका है, तकलीफ किसको हो रही है, तकलीफ इनको हो रही है, ये तकलीफ हो रही है। अपनी अपनी बारी में बोलिए, दुर्गेश जी की बात कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे लड़ाई झगड़े में क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में, बताइए ना। नहीं मारे जाते। दुर्गेश जी 30 सेकंड में आप अपनी बात को रखिए, फिर मुझे ब्रेक पर जाना है। देखिए राहुल जी, निश्चित रूप से ये जो तकलीफ हो रही है, जिस तरह से ये यहाँ पे चैनलों पे बैठ के बिलबिला रहे हैं, ये वो उस बुलडोजर की वजह का डर है जिसको जो इनको भयभीत कर रहा है। अगर कोई भी अपराधी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये अभी आप डिबेट को मोड़ने के लिए भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। अरे भ्रष्टाचार में तो कमलनाथ सरकार ने रिकॉर्ड कायम किए थे, तबादलों को उद्योग के रूप में स्थापित कर दिया था। इतने तबादले करते थे आप, जो सुबह एक बार किसी का सीओर होता था, उसी का दिन को आष्टा, शाम तक सोनकच, देवास होते हुए धर्मांतरण की क्लास और कौन कर रहा है ब्रेन वॉश, ये बहस लगातार जारी रहेगी। अवनीश भार्गव जी इसी विषय पर रहें तो बेहतर है, दूसरे विषयों पर ना जाएं। तो ये जो कुछ हो रहा है स्कूल कॉलेजेस में, तो कार्रवाई तो की गई है, आप और क्या चाहते हैं वो बताइए सरकार को। राहुल जी, मैं निश्चित तौर पे इस मुद्दे पे ही आ रहा हूं और इस मुद्दे पे बात करना चाह रहा हूं। कार्रवाई होना एकमात्र विकल्प नहीं है। आप लगातार सरकार में हैं, आपकी इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, सब कुछ है, आपको पता क्यों नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है? एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, किन लोगों का संरक्षण प्राप्त है और ये कहां से शुरू हुआ है, उसकी जड़ तक और तह तक हमको जाना पड़ेगा। जब ये खत्म होगा, खाली डाली काटने से कुछ नहीं होगा। आपने कहा 4 लोगों के खिलाफ FIR हो गई, 6 लोगों के खिलाफ जेल में डाल दिया, ये सब कार्रवाई बाद में साफ निकल जाता, घसीट पीटने से कुछ नहीं होता। जिस तरीके से दुर्गेश भाई मुझ पे आरोप लगा रहे थे कि राघोगढ़ और आरोन क्षेत्र की घटना को लेके, फिर आप वही निश्चित तौर पे कहता हूं दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, चाहे बैरागढ़ की हो, मैं आपको जवाब दूं दुर्गेश भाई की बात, उस पर इन्होंने बहस किया है, विषय पर बच्चों के नहीं, मध्य प्रदेश के भविष्य की बात हो रही है। राहुल जी मैं जवाब दे दूं, पूरी तरीके से मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कार्रवाई होना चाहिए, जो पुलिस का प्रशासन का खौफ होना चाहिए, जो कानून का डर होना चाहिए, वो लोगों में नहीं होगा तो अराजकता का वातावरण बनेगा ही। तो अपराधियों के, माफियाओं पे डर कैसे भय सम्मिलित हो कि सरकार है, प्रशासन है, खौफ से सरकार चलती है। 10 पुलिस के सिपाहियों से या 10 थानेदार से पूरा 1 लाख की जनता कंट्रोल में नहीं होगी बैरागढ़ क्षेत्र की, लेकिन जो प्रशासन का, कानून का भय रहता है, तो चाहे धर्मांतरण का मुद्दा हो या शिकारियों का मुद्दा हो, या आदिवासियों को गाड़ने का मुद्दा हो या गौशाला का मुद्दा हो, लोगों में भय क्यों नहीं है? मुद्दा ये है, तो क्या डर लंबे समय तक सरकार रहने से माफियाओं का, और यहाँ डर का माहौल बनाना चाहते हैं। डर का माहौल नहीं, प्रशासन और कानून का, जो अपराधियों में खौफ होना चाहिए। अपराधियों में खौफ खत्म हुआ है। राहुल जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अपराधी जो है वह निरंकुश होता जा रहा है। आरोन की घटना के पीछे भी यही है, बैरागढ़ की घटना के पीछे भी यही है, आदिवासियों को जो गाड़ा गया है नेमावर के पास, उसकी घटना के पीछे भी है। अपराधियों को संरक्षण मिलना, उनका बेखौफ होना, उन कानून की उनको कोई जानकारी नहीं होना, इस बात का घोतक है कि मध्य प्रदेश में जो सरकार को लूट के बनाया गया है शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, जनता की भलाई के लिए नहीं बल्कि चलिए अब दुर्गेश जी को सुन लीजिएगा, मैंने आपको खूब मौका दिया है बताने के लिए सत्ता को। कमलनाथ जी को सुनिए ना, अब बीजेपी का भी बयान तो ले लीजिए, दोनों दल बैठे हुए हैं तो एक दूसरे की बात सुनिए, जैसे आप लोग बगल में बैठे हुए हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि अपराधियों पर जो भय होना चाहिए सरकार का, वो नहीं है। अवनीश जी का दर्द यही है। दुर्गेश जी, देखिए राहुल जी, अगर अवनीश जी का दर्द यह है कि अपराधियों में खौफ होना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम हर संभव कार्रवाई कर रहे हैं। नहीं तो एक अच्छे विपक्ष के नाते ये उस चीज को सुझाएं कि और हम क्या कर सकते हैं। ये बोल रहे हैं कार्रवाई करने से कुछ नहीं होगा। अरे जैसे ही पता पड़ेगा, आदमी स्पॉट पे जाके, जब उन्होंने रंगे हाथों पकड़ा इस चीज को, तुरंत कार्रवाई हुई। विथिन 24 आवर्स राहुल जी 6 अपराधियों को पकड़ लिया गया और उनको निश्चित रूप से धर्मांतरण जो कानून है उसके तहत कार्रवाई की गई। स्कूल की जमीन की भी जांच होगी,
और जो वहां का जो अतिक्रमण है वो भी तोड़ा जाएगा। निश्चित रूप से इन सब विषयों पे हम कार्रवाई कर रहे हैं, पर एक अच्छे विपक्ष की भूमिका क्या होती है? अच्छे विपक्ष को यह समझना चाहिए आरोप लगा देने से इत्तीश्री नहीं हो जाता है। आप चाहते हो अपराधियों पे भय हो पुलिस का, तो निश्चित रूप से अगर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, अनेकों हम उनका फन कुचलना चाहते हैं। जो अपराधी हैं, जो आतंकी हैं, जो शिकारी हैं, जो ये धर्मांतरण की जो स्कूल की आड़ में धर्मांतरण का काम कर रहे हैं, उन सबका फन कुचलने का काम हमारी सरकार कर रही है। आप तो एक कदम आगे अच्छे निभा सकते हो, हमेशा ही नेगेटिव पॉलिटिक्स क्यों करना? एक बार पॉजिटिव पॉलिटिक्स में आके देखिए, आप वो बताइए अपने की भैया इसमें ऐसी अपनी बात रूप से उस चीज को आपने मेरे सवाल किया है कि कांग्रेस पार्टी साथ है कि नहीं है। निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश में कानून का राज हो, अपराधियों में खौफ हो, इस बात के लिए कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नेता इनके साथ है। लेकिन जिस तरीके का राजनीतिक संरक्षण और गठजोड़ मध्य प्रदेश में माफियाओं का हो गया है और जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूं कि यह कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल नहीं हो सकती, अपराधियों में खौफ नहीं हो सकता। जिन लोगों का संरक्षण भी है और आशंका भी जता रहे हैं, अतिक्रमण अब साथ भी है और आशंका भी जता रहे हैं। नहीं अरे आप मिल जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। आंकड़ों पे कार्रवाई होनी, पहले इनको कौन विरोध कीजिए, लेकिन हमेशा नहीं। विरोध के लिए विरोध नहीं। बहुत शुक्रिया इस बहस में हिस्सा लेने के लिए आप दोनों मेहमानों का, और मध्य प्रदेश की जनता का भी धन्यवाद।